1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग बताएं। ये किरण पब्लिकेशन का बुक है जिसको हम लोग पूरा चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। किरण पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम ये चैप्टर हम उठाए हैं और एक तरफ से इनके जितने क्वेश्चंस होंगे उसका हर टाइप्स हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एक टाइप पर ढेर सारे क्वेश्चन होंगे वो तो सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। किरण पब्लिकेशन का पूरा बुक का सॉल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होगा। यानी अंकों का योग चाहिए। देखिए, संख्याओं का योग नहीं चाहिए, अंकों का योग। तो यहाँ देखिएगा कि जो संख्या है उसमें इकाई अंक भी होंगे और दहाई अंक भी होंगे। तो इकाई अंक जो होंगे 1 से 100 तक वाला में, उसमें सब में 10 कॉमन होगा, सब में 10 कॉमन होगा और वो लिखाएगा फिर 1 2 3 डॉट 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 9 तक। ये लिखाया 1 से 99 तक का इकाई अंक। अब हमें फिर 1 से 99 तक का ही दहाई अंक निकालना होगा। ये भी 10 गो ही होगा और सब में 10 कॉमन होने के कारण 1 + 2 + डॉट 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 ये भी 9 तक जाएगा। अब इसका बेसिक हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको ऐसे ही करके समझना होगा कि इसमें 1 से 99 तक में 10 गो संख्या होंगे जो कॉमन होगा और 1 से 9 तक लिखाएगा। फिर दहाई अंक में भी ये सेम प्रोसेस चलेगा। ये इकाई अंक हुआ, ये दहाई अंक हुआ और इसमें भी 10 कॉमन है और इसमें भी 10 कॉमन है और 1 से लेकर के 9 तक होगा। तो 1 से लेकर 9 तक का योग निकालेंगे, उसमें 10 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग होता है प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। यानी यहाँ पर हम निकालेंगे तो आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर, यानी 1 से लेकर 9 तक में टोटल 9 गो संख्या हैं और बटा में 2, और ऐसी ऐसी संख्या 10 बार होंगे। तो ये देखिएगा 9 और 1 10, 2 से काटिएगा तो ये 5 बार में, ये हुआ 10 9 90, 10 9 90 और 90 गुने 5 यानी 9 5 45, ये आएगा 450। तो ये तो हमने अभी इकाई अंक का योग निकाला है। अब दहाई अंक का योग भी सेम फॉर्मेट, देखिए जैसा इकाई अंक था वैसा दहाई अंक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका भी योग इन सभी का 450 ही होगा। तो हम दोबारा नहीं निकालेंगे, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला बोल देता हूँ। प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर, यानी 1 से लेकर 9 तक में 9 गो संख्या है और बटा में 2 और 10 तो हमारे पास कॉमन है, यहाँ से करेंगे 450। तो इकाई अंक का योग 450 आया, तो दहाई अंक का योग भी 450 ही आएगा। टोटल आ गया 900। अब आपने यहां से क्या किया है, ये इकाई अंक था और ये दहाई। तो अब यहां देखिएगा कि आप 1 से लेकर के 99 तक का निकाले हैं, 1 से लेकर के 99 तक का आप निकाले हैं और अभी आपके पास 100 बाकी है और कहता है कि इन संख्या के अंकों का योग चाहिए। तो इनके अंकों का योग 1 0 0 जब हम जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 और इसमें ऐड करेंगे और आंसर आएगा 901, ऑप्शन 3। ये हुआ हमारा आंसर। एक बार फिर से, इकाई अंक 1 से लेकर 9 तक और ऐसे ऐसे 10 होंगे तो 10 कॉमन लेंगे। इनका योग होगा प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। इकाई अंक का योग हमने यहाँ से निकाल लिया, 450 आया। दहाई अंक भी सेम टाइप का होगा, आप संख्या लिख करके देख लीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक गिनती जब देखिएगा ना, तो इकाई अंक में यही चीज़ सब बार पड़ेगा और दहाई अंक में भी यही चीज़ सब बार पड़ेगा और 10 बार पड़ेगा, इसीलिए 10 हमने वहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या आया कि इनका योग और इनका योग सेम होने के कारण 900 आया और एक अकेले 100 था, 100 था, जो इनका योग 1 आएगा और आंसर होगा 901। ये हुआ हमारा इस किताब के पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इसका अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है
कि एक 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि इन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो उस संख्या के अंकों का योगफल कितना है। देखिए, अगर वही संख्या पूछता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता, बहुत ही आसान हो जाता संख्या पूछता तो। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ये संख्याओं का योग पूछ दिया तो इसको भी आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस खूब अच्छा रहा तो ये भी आराम से आप ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई संख्या सोच लूं जो ये दोनों के कंडीशन को ये पूरा करता होगा तो आप आराम से वहां से एकदम बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको पहले बेसिक से बना देता हूं ताकि आप उसको कर सकें। अब देखिए, कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यानी इकाई अंक अगर x होगा तो दहाई अंक जो है ये x + 5 होना चाहिए, क्योंकि इकाई अंक दहाई अंक से 5 दहाई अंक इकाई अंक से 5 अधिक है। तो आपको पता होगा ये सब कि संख्या फिर क्या होगा। तो संख्या होगा 10 गुने दहाई अंक में 10 से गुना होता है तो ये होगा, ये हमारा संख्या हुआ। क्योंकि इकाई दहाई जब हम पढ़ते हैं ऐसे तो दहाई के पास 10 वाला होना चाहिए। तो ये संख्या हुआ इकाई अंक x दहाई अंक x + 5। तो संख्या हो जाएगा 10 × x + 5 + x। इसको अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 10 से 10x + 50 गुना करेंगे तो, और ये वाला जोड़ेंगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि 10x + 50 + x यानी 10 और 1 11x + 50 ये हमारा संख्या है। अब कहता है कि ये संख्या है, लेकिन कहता है कि यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, इन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, इन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, तो इन दोनों अंकों का योगफल करेंगे तो x और x 2x + 5। कहता है कि इन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना अगर इस संख्या में से घटाएंगे, यानी 11x में -50 में से अगर इनको घटाएंगे तो कह रहा है कि संख्या पलट जाएंगे। संख्या पलटने का मतलब है कि x 10 के पास चला जाएगा और ये x + 5 इधर चला जाएगा। यानी ऐसा होगा तो हो जाएगा 10x प्लस तो है ही, और प्लस में ये हो जाएगा x + 5। जब इनके अंकों का योग का 5 गुना का मतलब गुना, अंकों के योग का 5 गुना अगर इस संख्या में से घटाएंगे तो अंक पलट जाएंगे। अंक पलटने का मतलब है x 10 के पास चला जाएगा और 10 और ये वाला वहां चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर से देखिएगा कि 10 और 1 11x + 5 है। ये माइनस करेगा और ये भी माइनस करेगा, लेकिन यहाँ 5 दूनी 10 और 5 25 है। तो एक लाइन लिख देता हूँ मैं इसको, तो होगा 11x - 50 और ये माइनस जाएगा तो ये 5 दूना के 10x और ये -5 25 बराबर में 10 और 1 11x + 5। तो देखिएगा प्लस ये वाला इधर आएगा तो माइनस से खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा -50 और -25 माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन -1 का रखते हैं, तो -75 हो गया। और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस सब जुड़ जाएगा। तो 50 और 25 75 और 5 80, और ये माइनस है उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास आया 80 बराबर में 10x। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8, यहाँ हमारे पास 11x + 50 है, प्लस है, यानी 11x प्लस, संख्या तो ये था, इसमें से ये घटाए हैं तो ये प्लस रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि 50 में से 25 जाएगा तो 25 आएगा, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 5 गया 20,
बराबर ही माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10x। x का वैल्यू 2 आया, तो x का वैल्यू 2 आया तो संख्या तो हमारे पास ये है, संख्या ये है, तो संख्या अगर ये है हमारे पास तो 2 यहाँ जैसे ही रखेंगे, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 7 दहाँ 70 और 2 तो यहाँ भी लिखाएगा क्योंकि x का वैल्यू 2 आया है, तो 2 और 5 7, 7 दहाँ 70 और 2 72। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा जो संख्या आया वो 72 आया। और अब कहा जा रहा है कि इन संख्या का योग बताइए, तो 72 का मतलब अंकों का योग, तो 7 और 2 9 और ये होगा हमारा आंसर, ये होगा ऑप्शन सी। अब एक बार फिर से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इकाई अंक x है तो दहाई अंक x प्लस 5, क्योंकि दहाई अंक ज़्यादा था तो संख्या हो जाएगा 10 गुने x प्लस 5 प्लस एक्स। सॉल्यूशन करेंगे तो 11x प्लस 50 आएगा। अब कहता है कि इन संख्या में इनके अंकों का योग यानी 2x प्लस 5 को 5 से गुना करके अगर घटाएंगे तो इनके अंक पलट जाएंगे, यानी x के जगह पर 5x प्लस x प्लस 5 चला जाएगा और वहाँ पर x चला जाएगा, तो यहाँ पर आया 10x प्लस x प्लस 5। अब इसको सिर्फ सॉल्यूशन किए तो x का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 5 7, 7 दहाँ 70, 70 70 और 2 72, तो यहाँ पर संख्या आया 72। अब 72 को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके अंकों का योग बता दिया जाए, तो 7 और 2 9। अब यही चीज़ अगर संख्या पूछा रहता, अगर यही चीज़ में संख्या पूछा रहता तो आप क्या करते कि ऑप्शन में तो 72 दिया हुआ रहता, सबको तो ऑप्शन वाइज ही चेक करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो अगर ये संख्या दिया हुआ रहता, अगर ये संख्या रहता, संख्या पूछता हमसे, तो 72 को हम उठाते, तो देखिए यहाँ पर क्या वो बोला था, उसने बोला था कि 2 अंकों वाली एक संख्या दहाई अंक, ये इकाई है और ये वाला दहाई अंक है। अब कहा जा रहा है कि दहाई अंक इकाई अंक से 5 अधिक है, तो देखिए 5 अधिक है। अब कह रहा है कि उन दोनों अंकों के योगफल को, यानी इन दोनों के अंकों का योगफल यानी 7 और 2 9, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 आएगा। और कह रहा है कि अगर इस संख्या में से घटा देंगे तो इसके अंक पलट जाएंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 2। देखिए 72 को पलटेंगे तो 27 होगा, 45 को पलटेंगे तो 54 होगा, तो ये अंक पलट जाएंगे। तो इसका मतलब संख्या कितना था, तो संख्या था 72 और अंकों का योग पूछा तो इसीलिए 7 और 2 9 करते और ये हो जाता हमारा आंसर। तो अगर आपका प्रैक्टिस कुछ अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, कोसेंट। वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणक है या मल्टीपल है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो किस से कट जाएगी। तो देखिए 71 तथा एक अज्ञात संख्या था, मान लेते हैं कि x है, और फिर कहता है कि इनके गुणनफल में 47 जोड़ेंगे, यानी 71 को x से गुना करके 47 जोड़ेंगे, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त होगी। उसको अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमें 98 प्राप्त होगा, ये बोल रहा है वो। मान लेते हैं कोई संख्या x है, किसी संख्या को अगर 71 से गुना करेंगे और उसमें 47 जोड़ेंगे और जो भी प्राप्त होगा उसमें 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देने पर हमें 98 प्राप्त होगा। तो वो संख्या किसका मल्टीपल है, गुणज है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, और ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यह आएगा 71 x बराबर में, देखिएगा 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63, 63 और 5 68, ये है। और इस 47 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से निकाल दीजिए आप। तो यहाँ से निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 6 3 9 और ये 3 639। अब 600 ये 39 है और ये 71 x का वैल्यू है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 639 में 71 से जैसे ही भाग देंगे, ये 9 बार में, देखिए 9 एकम 9, सॉरी कहीं
ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 9, मतलब 9 से काटेंगे तो ये 9 आएगा। अब बोला गया है ना कि आखिर ये जो कटेगा वो किससे का मल्टीपल है, तो मल्टीपल वो 3 का है, क्योंकि 9 को हम 3 गुने 3 बोलेंगे, आंसर होगा 3, ऑप्शन डी। एक बार फिर से समझिए, 71 में किसी संख्या से गुना करके 47 जोड़ेंगे और जो आएगा उसको 7 से भाग देंगे तो 98 प्राप्त होगा। तिरछा तिरछी गुना किए, प्लस था इधर भेज के माइनस कर दिए। 71 से काटे 9 बार में कटा। अब अगर ये 9 बार में कटा तो ये 9 किसका मल्टीपल यानी गुणज है, तो ये 3 का है, और ये होगा हमारा आंसर। यही इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हम किरण पब्लिकेशन का पूरा चैप्टर वाइज आपको हम करा देंगे। अब आप इसको देखिए, शेयर कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, और इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको जहाँ से भी होगा आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा, उस चीज़ का मैं सॉल्यूशन करके वीडियो बना दूंगा। अब एक तरफ से मैं उठाया हूँ नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के सारे पार्ट 1 2 3 कर करके मैं बनाता चला जाऊंगा, और आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये किरण पब्लिकेशन है और इसमें बहुत अलग लेवल के सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत फ़ायदा में रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।